ऐसा कहा जाता है कि हर मनुष्य अपने भाग्य का खुद ही निर्माता होता है। मनुष्य के हाथों में ही उसका भाग्य छिपा होता है। जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये कुदरत सभी मनुष्यों को एक समान नज़रों से देखती है। प्रकृति सभी मनुष्यों को एक समान अवसर देती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस अवसर का उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन आज के इस दौर में कुछ लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, जबकि हर मनुष्य अपने भाग्य का खुद ही निर्माता है। दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब किसान था। घर में उसकी पत्नी और वो किसान दो ही लोग रहते थे। उनके दिन बहुत ज़्यादा गरीबी में गुजर रहे थे। किसान के पास उसकी कुल संपत्ति एक गाय और 2 बोरी अनाज ही था। पति पत्नी दोनों ही दिन रात अपने भाग्य को कोसते रहते, भगवान से शिकायत करते रहते। भगवान से शिकायत करते कि उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया है। इसी तरह से दोनों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो पूरे गांव में भिक्षा मांगता हुआ उस किसान के घर भी पहुंच जाता है। जैसे ही साधु ने किसान के घर आवाज़ लगाई, किसान की पत्नी ने फिर से अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। तुम्हें हम क्या दान दें महाराज, हमारा तो खुद का जीवन ही भिखारियों जैसा गुजर रहा है। ना ही हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और ना ही घर में अनाज है। भगवान हमारे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहा है, जबकि हमने तो किसी का कुछ भी बिगाड़ा भी नहीं है। साधु उनकी समस्या समझ गया। साधु ने कहा, देवी, भाग्य भगवान नहीं बनाता है, बल्कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। भगवान तो केवल हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। किसान और उसकी पत्नी ने फिर से जवाब दिया, महाराज, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो हम दोनों ऐसा जीवन भुगत रहे हैं। हमने तो कोई पाप भी नहीं किए हैं। हमारे घर में तो केवल एक गाय और 2 बोरी अनाज की हैं। बस इससे ज़्यादा हमारे घर में और कुछ भी नहीं है। साधु ने कहा, अगर तुम ज़्यादा धन कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारे पास भी बहुत धन और संपत्ति होगी। अब वो दोनों पति पत्नी साधु के चरणों में बैठ गए। महाराज, आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। साधु ने कहा, तो सबसे पहले अपनी ये गाय और 2 बोरी अनाज इसे भी बाज़ार में जाकर बेच दो। पति और पत्नी दोनों परेशान हो गए और बोले, साधु महाराज, अगर हमने ये सब बेच दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, हम तो और भी कंगाल हो जाएंगे। साधु ने उन्हें समझाया, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो। अगर नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं कर दूँगा। मैं तुम्हें फिर से एक गाय और 2 बोरी अनाज लाकर दे दूँगा। डरते डरते दोनों पति और पत्नी राजी हो गए। किसान ने बाज़ार में जाकर गाय और अनाज को बेच दिया और वापस धन लेकर अपने घर लौट आया। फिर साधु ने किसान से कहा, अब एक काम करो, इस धन से उन गरीबों को भोजन कराओ जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। किसान ने ठीक वैसा ही किया। उसने गांव के गरीब लोगों को भोजन कराया। ये बात गांव के ज़मींदार को पता चली कि किसान ने अपनी गाय और अनाज बेचकर भूखे लोगों को खाना खिलाया है। उसने तुरंत अपने सेवकों को भेजकर किसान के घर एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिया। साधु ने फिर किसान से कहा, इसे भी बेचकर आओ और कल फिर गरीबों को भोजन कराओ। किसान ने फिर ठीक वैसा ही किया जैसा साधु ने उसे करने को कहा। तो फिर किसी ने उस किसान को एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिया। साधु के कहने पर किसान रोज़ इसी तरह गरीबों को भोजन कराता रहा और उसके यहाँ दिन रोज़ दान आने लगा। लोग उसकी मदद करने लगे कि ये किसान गरीब होकर भी भूखे लोगों को भोजन कराता है। और इस तरह उस किसान को लोग दूसरे गांव में भी जानने लगे और उस किसान के पास दूसरे गांवों से भी दान आने लगा और धीरे धीरे दान का दायरा इतना बढ़ता गया। बहुत दिन गुजर गए। अब वह किसान गरीब से अमीर हो गया। उसने एक दिन साधु महाराज से पूछा कि अचानक मेरे भाग्य में इतना अनाज और धन कैसे आ गया। साधु ने उसे समझाया
कि तुम इस धन से दूसरों को जो भोजन कराते हो, ये सब उन्हीं के भाग्य का धन है जो भगवान तुम्हें दे रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी असफलता और दुर्भाग्य के लिए भाग्य या भगवान को नहीं कोसना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। निश्चित ही हमें वो सब मिलेगा जिसके हम हकदार हैं। गरीबी और अमीरी तो हमारे जीवन का बस हिस्सा हैं। अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो यकीनन हम भाग्यशाली व्यक्ति बनेंगे। ये बात उस मनुष्य पर निर्भर करती है कि हम अपनी परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। दोस्तों, अपने भाग्य को कोसना गलत है, क्योंकि असल में भाग्य आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी भाग्य को मत कोसिए, सदैव मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कैसी लगी आपको ये कहानी, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।